प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इसी के चलते हमीरपुर कृषि विभाग सभागार में हिमरा संस्था के द्वारा प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के 5 जिलों के प्रगतिशील किसान हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2018 से प्रदेश में हिमरा संस्था के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ मोटे अनाज का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए काम किया जा रहा है। इस अवसर पर हिमरा संस्था के तकनीकी सलाहकार सुभाष शर्मा के अलावा हिमरा संस्था के राज्य समन्वयक अनूप कुमार और 5 जिलों के 20 किसान भी मौजूद रहे। नमस्कार, मेरा नाम सोम कृष्ण गौतम, मैं जिला मंडी के करसोग से हूं और एफपीसी करसोग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूं। जैसे 2006 से ग्रैंड रेगुलेशन हिमाचल में आया तो हम उस समय की परिस्थिति जो थी वो हमारा था पैदावार को बढ़ाना, लेकिन पैदावार बढ़ाने के लिए हमें जो हाइब्रिड बीज का उपयोग किया गया, उसमें हमारे जो देसी बीज थे वो बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं और समाप्त हो गए हैं। तो 2018 से हिमालय पालमपुर के सहयोग से हमने देसी बीजों के ऊपर काम करना शुरू किया और आज चुराग ब्लॉक के अंदर में 579 किसानों के साथ और 32 गांव में देसी बीज के ऊपर काम कर रहा हूं और लगभग जितने भी हमारे लोकल देसी बीज हैं उनमें से 130 वैरायटियां मैंने अपने फार्म पे तैयार कर दी है और हम सभी जितने भी फार्मर हैं सभी क्रॉप डाइवर्सिटी ब्लॉक के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके जो आजकल ये क्रॉप डाइवर्सिटी ब्लॉक का प्रशिक्षण चला है, इसके लिए मैं हिमालय पालमपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नाम रीना है, मैं गांव पनेला डिस्ट्रिक्ट चंबा से हूँ और मैं पिछले 5 सालों से प्राकृतिक खेती कर रही हूँ और 3 सालों से पावर ट्रस्ट के साथ जुड़कर RRA नेटवर्क के सहयोग से हम प्राकृतिक खेती और मोटा अनाज और जो हमारे पारंपरिक बीज जो थे जो विलुप्त हो गए उनको जागरूक कर रहे हैं। जैसे हम कुछ जगह जो बीज बचे हुए हैं उनको एकत्रित करके उनको अलग अलग डाइवर्सिटी ब्लॉक में लगा के उसको बीज बढ़ा रहे हैं और किसानों के साथ उसको बांटकर उसको बीज बढ़ाने में लगे हुए हैं। और जो आज हमने 2 दिन से जो हमारा ये चला हुआ है ट्रेनिंग का, ये भी RRA नेटवर्क की तरफ से जो उनके सहयोग से ही हो रहा है, जिसे हमें बीजों की समझ बढ़ाने के लिए उसको मतलब किस तरह हमें बढ़ाना है और अपने किस तरह अपने डाइवर्सिटी ब्लॉक में किस तरह लाना है और किस तरह किसानों तक पहुंचाना है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा और जाना और इसी तरह हम अपने किसानों के साथ भी करेंगे। और कल मैं अपने मतलब 300 किसानों के साथ काम कर रही हूँ इन मुद्दों पे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मीना है और मैं RTDC के साथ यानी रूरल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर में 2018 से काम कर रही हूँ, जिसके साथ साथ मैं अभी हिमालय के साथ 3 साल से जुड़ी हूँ, जिसमें कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है बीज बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, सब हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं और ब्लॉक में बड़ी भीड़ होती है। तो हम चाहते हैं कि उन बीजों जो हमारे पुराने बीज थे वो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं बचे हैं, हम चाहते हैं कि उनको इकट्ठा करें, जिसके लिए हमें हिमालय ने बड़ा सपोर्ट किया है। CDB मॉडल लगाए हमने क्रॉप डाइवर्सिटी ब्लॉक, जिसमें हमने थोड़े थोड़े बीजों को बीज खोज यात्रा के तहत मतलब इकट्ठे किया, फिर उसको हमने हर जगह CDB मॉडल लगाए गए, उसमें इकट्ठा करके लगा के आगे 2 साल से हम उसी काम में लगे। और अभी क्या कि हम मिलेट पे बहुत काम कर रहे हैं। मिलेट के लिए हम हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मोटे अनाज बहुत कम थे क्योंकि वहाँ पानी वाली जमीनें ज्यादातर धान होता है, तो हमने रेनफेड एरिया जहाँ पे वहाँ पे रागी का काम किया गया, रागी यानी मंडल वो लगवाया। उसके बाद हमने लोगों को जागरूक किया कि लगाओ, उसकी पैदावार अच्छी है और इससे इतनी खुशी आ रही है हमें कि हमने मुट्ठी भर दिया था, जैसे मेक राम शर्मा जी बताते हैं, तो मुट्ठी भर दिया। मुट्ठी भर से उन्होंने मतलब पिछले साल जो था 40 से 45 किलो निकाला था और इस बार जो है 85 किलो 80 से 85 किलो रागी निकाला और उनकी इनकम जो है 150 रुपए किलो के हिसाब से वो 160 रुपए बेच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ही है। तो मिलेट पे बहुत काम चल रहा है और फूड वाला हमारा सबसे बहुत अच्छा काम चल रहा है कि रागी के सिड्डू, रागी के लड्डू, मोमोज, फिर चिल्ला, मतलब इडली वगैरह। इडली जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है पहली बार हमने मिलेट की बनाई है, जिसमें कहने की इडली हमने बड़ी यहाँ पे कोई नहीं बनाता था, चावल की तो सुनी थी, चावल की भी हमने बहुत कम देखी, लेकिन रागी की और कहनी की बनाई तो बहुत अच्छी बनी और उससे भी हमारा मतलब एक
और हौसला बढ़ा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और हिमालय का बहुत धन्यवाद, जिससे हमें देखो ट्रेनिंग दी रहा है 3 साल से। आज भी हम ट्रेनिंग में आए हैं तो उसमें हमें जो पौधा होता है जो बचपन से जैसे लगाना है, बीजामृत से लेके लास्ट स्टेज तक, जो उसमें जो हम पूरा उसका पूरा मापदंड ले रहे हैं, पूरा कैरेक्टराइजेशन डाटा ले रहे हैं, पासपोर्ट डाटा ले रहे हैं, ताकि उसको हम एक मेंटेन करके उन बीजों को हम सरकार की तरफ पहुंचाएं, जगह हम उसको बढ़ाएंगे। अपने आप तो कर रहे हैं इस टाइम हमारे आरटीडीसी के 500 किसान है जो नेचुरल फार्मिंग और लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं, तो मिलेट भी काम कर रहे हैं, जिसमें 150 किसान मिलेट वाला है। और सीडीपी मॉडल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के 3 पंचायतों में लगाए गए हैं, तो वो बहुत अच्छे सक्सेस है और जिसके लिए हमें ट्रेनिंग मिल रही है और समय समय पे हिमालय हमें ट्रेनिंग दे रहा है। बहुत धन्यवाद। मैं ललित कालिया गांव हरेड़ विकासखंड बमसन जिला हमीरपुर से हूँ। मैं पिछले 2019 से प्राकृतिक खेती से जुड़ा हूँ। मैंने 6 दिन के ट्रेनिंग अपने कृषि यूनिवर्सिटी पालमपुर में सुभाष पालेकर जी से लिया था। उसके बाद मैंने ये शुरू अपने गांव में किया, जैसे 4 कनाल से शुरू किया था, अभी मैं इसको 25 कनाल में कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं विभाग के माध्यम से ही अपने हिमालय नेटवर्क से जुड़ा और पिछले 3 सालों से मैं हिमालय के साथ मिलकर के जो मेरे पुराने देसी बीज है जिन जो कि बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, मोटा अनाज है, ये सारा जो हम विभाग के साथ मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। आज 2021 में मेरा गांव जो है वो एक आदर्श गांव के रूप में विभाग ने अपने अंतर्गत लिया। उसके बाद मेरे वहां पे 60 परिवार ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और जो हमारे दूसरे किसान हैं जिनको कि जैसे हमने अपने खेतों में देसी बीज लगाए हैं, हम उन किसानों को भी देसी बीज उनके खेतों में लगवा रहे हैं। साथ में उनको थोड़ा सा ये बता रहे हैं कि जैसे हाइब्रिड जो बीज है और देसी बीज जो है उसके मतलब सेवन करने से, उसको खाने से कितना फर्क पड़ता है हमारी सेहत के ऊपर पे। जैसे सरकार भी जोर लगा रही है कि दिन प्रतिदिन हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ रहा है, तो उसको सुधारने के लिए हमें अगर प्राकृतिक खेती से भी को करना है तो हमें देसी बीजों की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जैसे हमारे जो छोटे छोटे बेकरी केंद्र होते हैं सरकार के, वहां पे हमारे जो देसी सीड है उनको भी थोड़ा सा मुहैया करवाने की कोशिश की जाए, ताकि हमारे जो छोटे छोटे फार्मर है, किसान है, वो सभी अपने खेतों में जो है वो देसी सीड लगा सके। जय हिंद। ये कार्यशाला हिमालय के का एक स्टेट नेटवर्क है उसके द्वारा की जा रही है। इसमें जो है हिमाचल के 5 जिलों के जो है 20 किसान जो है भाग ले रहे हैं, जिसमें 11 महिला किसान हैं, प्रगतिशील महिला किसान है, और जो है 9 हमारे पुरुष किसान है जो पिछले 7-8 सालों से प्राकृतिक खेती, परंपरागत बीजों को और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश में जो देसी बीज लुप्त हो रहे हैं उसको दोबारा से मुख्य धारा में कैसे लाना है, इसके लिए जो है हिमालय जो है नेटवर्क ये कार्यशाला कर रही है। और ये जो चैंपियन फार्मर्स आए, इन किसानों के माध्यम से हम क्रॉप डाइवर्सिटी ब्लॉक जो है लगा रहे हैं, ताकि हम जो परंपरागत बीज है उसका मल्टीप्लिकेशन और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा पाए, और स्टेट के सामने भी हम इस अपने जो हमारा ये मॉडल है उसको प्रस्तुत कर पाए, ताकि जो परंपरागत बीज है वो बीज की मुख्य धारा में आ पाए। मैं डॉक्टर सुभाष शर्मा, मैं इन सब के लिए तकनीकी सलाहकार के तौर पे इनको मदद कर रहा हूं, क्योंकि जल ही जीवन है। तो सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य है कि आप जल का संरक्षण कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि पहाड़ में रानी खेती ही सब कुछ है। और इसके लिए जितनी हमारी परंपरागत जो बीज है, फसलें हैं, उनको बचाना, उनको बढ़ावा देने के लिए बीज का बहुत जरूरी है। और जो केमिकल रहित जो हमारे खाद्यान्न है वो होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल रसायन युक्त खाद्यों से बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही है। उसके लिए हम इनको प्रोसेसिंग, उनका जैसे फूड सिस्टम है उसमें उनको कैसे लाया जाए, उसके लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। और ये जो कार्यशाला के जितने भी यहाँ प्रतिभागी आए हुए हैं, हम उनको भी यही दे रहे हैं कि आप यहाँ से सीखिए और दूसरे लोगों को सिखाइए, ताकि हमारा जो अन्न है शुद्ध हो और हमारा तन स्वस्थ रहे और हमारा परिवार भी खुशहाल रहे। 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students.
At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.